ताज़ा मामला सरोज सारवान का है, जो कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सचिव महिला मोर्चा हरियाणा से ताल्लुक़ रखती हैं और ये अपना पुराना मकान, जिसमें ये पुश्तैनी मकान है जो 30-35 साल से ये वहाँ रहती आ रही हैं और मकान की जर्जर हालत होने के वजह से ये अपने मकान को रिनोवेट करा रही थी। तभी एमसीडी के इंजीनियर ने आकर इनको अपने मकान बनाने से रोक दिया और कहा कि आपके मकान के ऊपर कंप्लेन है, आप अपना मकान नहीं बना सकती हैं। जब इन्होंने कारण पूछा तो कहा गया कि आप कमिश्नर साहब से आकर के मिलिए और सारा दस्तावेज़ दिखाइए। जब कमिश्नर साहब से सरोज सारवान की मुलाकात हुई तो कमिश्नर ने कहा कि आपका मकान हम नहीं बनने दे सकते हैं क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है। तो जब बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि विमल यादव पूर्व मेयर व इनकी पत्नी तत्कालीन निगम पार्षद डिम्पल यादव व तत्कालीन मेयर मधु आज़ाद ने मना किया है मकान को बनने देने से। पुलिस व निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साठ-गांठ, तानाशाही रवैये, हठधर्मी, गुंडागर्दी, पद के दुरुपयोग करने सरोज और सारवान निगम की पूर्व प्रत्याशी भी है। इन्होंने 2011 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था इस क्षेत्र से और चुनाव लड़ने के दौरान इनको विमल यादव ने आकर के मना किया था कि आप चुनाव नहीं लड़िए, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मगर सरोज सारवान नहीं मानी और इसके बावजूद इन्होंने चुनाव लड़ा। आज 11 साल बीतने के बाद सरोज सागवान से विमल यादव ने जो कहा था गंभीर परिणाम भुगतने की बात, आज वो सामने आ रही है। विमल यादव, डिम्पल यादव और तत्कालीन मेयर मधु आज़ाद, ये तीनों राव इंद्रजीत जो कि बीजेपी के सांसद हैं उस क्षेत्र के, इनके बहुत करीबी माने जाते हैं और इनका मकान नहीं बनने देने में इन सभी लोगों का हाथ सामने है। इनके कहने पे कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और इनके मकान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। इस विरोध में ये हाई कोर्ट जा कर के अपने मकान पे स्टे लेकर के आई, फिर भी मकान को तोड़ने की साजिश हो रही है और तरह तरह की इनको धमकी दी जा रही है कि सरोज सारवान निगम की पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं जो कि दलित समाज से आती हैं, जिसके कारण उन्हें जाति सूचक गाली दी गई, गाली गलौज की गई, भंगी, चमार, नीची जाति का कहा गया और फर्जी कसा गया। वह इनके 32 वर्ष पुराने पुश्तैनी मकान को तुड़वाने की कोशिश की गई। जब इन्होंने इसका विरोध किया तो वो अधिकारियों और कर्मचारियों ने और जो स्थानीय दबंग नेता हैं उन लोगों ने इन्हें पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने, जान से मारने, हत्या, अपहरण कराने, झूठे केस में फंसाने, जमानत तक नहीं होने देने की लगातार धमकी पे धमकी दी तथा मानसिक व शारीरिक रूप से तरह तरह से प्रताड़ित किया, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा लेकर थाने में व अन्य विभाग के अधिकारियों के समक्ष देने गई, जहां इनकी शिकायत नहीं ली गई और थाना के बाहर आके इनकी शिकायत को फाड़कर फेंक दिया गया। आखिर ये महिला जाए तो जाए कहाँ और अपनी शिकायत करे तो करे कहाँ। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में अधिकारी और कर्मचारी की संलिप्तता साफ देखी जा रही है और इसमें पैसे के लेन देन की बात भी सामने आई है। सरोज सारवान से मोटी रकम की मांग की गई थी और ये रकम नहीं दिए जाने पे इस तरह की ये पूरी घटना को अंजाम सुयोजित तरीके से पूरे घटना को अंजाम दिया गया है और एक दलित महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो कुछ करने पे मजबूर हो जाए और वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दर दर भटक रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। आखिर देखते हैं कि उनको इंसाफ कब मिलता है और कैसे मिलता है। पेपर वगैरह लिए और वहाँ से लेके मैं ज्वाइंट कमिश्नर के ऑफिस में गई सर, वो मुझे उस टाइम मौजूद नहीं मिले, मैं वापस आ गई सर। 9 तारीख को सर मेरे पास में सम्मन आया कोर्ट से मेरे नाम का, जो कि 10 तारीख की मेरी पेशी थी। 10 तारीख को सर मैं सुबह कोर्ट में पहुँच गई सर मैं, और पीछे से मेरे नाम की सर थाने में कंप्लेंट हो गई और पीछे से सर बिना नोटिस के एमसीजी वालों ने जाके मेरा मकान बिना नोटिस के मेरा घर सील कर दिया। कंप्लेंट किसने की थाने में आपके खिलाफ? सर थाने में ये कंप्लेंट तो गई एक पड़ोसी के नाम से और करवाई विमल यादव ने, क्योंकि वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के सर वो चला रहा है। क्या विमल यादव क्या है वर्तमान में अभी? सर वो वर्तमान में गया है, वो पूर्व महापौर है, उनकी जो धर्मपत्नी है वो पार्षद है।
वर्तमान में? हाँ जी। तो ये किस तरह की रंजिश है, आखिर ये क्यों परेशान कर रहे हैं आपको? सर ये रंजिश एक पिछली रंजिश चली आ रही है, जो कि 2011 में जब ये इलेक्शन हुआ था पार्षद का गुड़गांव में, तो बीजेपी ने भी मुझे एक टिकट दिया था। एक पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते या दलित महिला के नाते जैसा भी है उन्होंने दिया, तो मैंने उस टिकट को अपने सर माथे पे रखा। ये निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा था, तो इसने भी आके मेरे घर पे ये आया, आके मुझे ये मना करने लगा, भाभी जैसे भी है भाई इलेक्शन मत लड़ो आप। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं लड़ूंगी इलेक्शन? कहने लगे ये वार्ड जर्नल है और आप इसमें मत लड़ो, आपकी जब ये सीट आए एससी वगैरह आए तो आप इसमें लड़ो। मैं पार्टी को देखना चाहिए, जब मुझे टिकट दी तो मैं लड़ूंगी। कहने लगे जी नहीं आप बैठ जाओ, इलेक्शन नहीं है और आप हार जाओगी। मैं हारेंगे कोई बात नहीं, हारी तो होगी, बाकी तो कुछ नहीं होगा। कहने लगे नहीं देख लो मेरे कहने से बैठ जाओ, नहीं तो ये आपको वो हरजाना भरना पड़ेगा। सर वो हरजाना आज मुझे याद आ गया कि वो हरजाना आज मुझे भुगतना पड़ गया, जो कि मेरे मकान को आज वो नहीं बनने दे रहा। उसने कमिश्नर को लो और अपने जो भी अधिकारी हैं एमसीजी के अंदर, उन सबको उसने मेरा मकान बनने के लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं, इसका मकान नहीं बनने दिया जाएगा। तो आपने कहाँ कहाँ अपने मामले पे जाकर के सुनवाई के लिए बात की, कहाँ कहाँ आपने कंप्लेन दी अपने मामले पे? सर मैंने तो कंप्लेंट तो वर्बली तो देखो मैंने अपने गुड़गांव में भी हमारे जो सिंगलाई, लिखित में आपने कहाँ कहाँ कंप्लेन की? सर लिखित में मैंने हमारे जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं अपने अनिल विज जी, उनके वहाँ जनता दरबार लगा हुआ था अम्बाला में, मैंने वहाँ भी दी। और सर मैं अपने सीएम साहब हैं उनके वहाँ भी गई थी चंडीगढ़ में, सर वहाँ दी, तो उन्होंने मेरी जो भी फाइल थी मैंने उनको दी। उन्होंने उनसे नंबर वगैरह मांगा मुझसे, ज्वाइंट कमिश्नर का उन्होंने बात की नंबर लेके। तो उन्होंने पूछा भाई ये बहन जी आई हुई हैं वहाँ से, इस समाज से, दलित समाज से, और इनका मकान कैसे रोका गया? कहने लगे जी इनकी कंप्लेंट है ऐसे ऐसे। भाई कंप्लेंट किस लिए? पंचायती जगह जगह कितने 150, भाई 150 गज में जोड़ है, कितना बड़ा होगा जोड़ के? एक ही मकान बन रहा है। उन्होंने हमारे सामने पूछा, जो भी थे वो उनसे पूछ रहे थे उस टाइम। कहने लगे जी नहीं ऐसा और भी मकान है पर हमें कोई नहीं। कहने लगे तो फिर किसका प्रेशर आ रहा है? जी प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है। किसका? विमल यादव, रिम्पल यादव और मधु आज़ाद, इनका नाम लिया कि जी ये उनका मकान नहीं बनने दे रहे हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं और हम उनके उससे आदेश से ये मकान नहीं बनने देंगे। तो आपने एमसीडी कमिश्नर वगैरह से मुलाकात की, क्या इसमें किसी तरह की रिश्वत की भी मांग की गई आपसे? सर बिल्कुल की है उन्होंने मुझसे। जब पड़ोसी का मकान सील हुआ था मेरे मकान के साथ साथ में, मैंने कहा भाई ये भी तो मकान बन रहा है, सील कर दिया। उनका मकान की सील तोड़ के उनका मकान इतना ऊंचा बन गया कि वो समाज से यादव और वाल्मीकि मेरा मकान है। अपने जो कमिश्नर साहब है विनय प्रताप सिंह जी, उनके वहाँ भी गई हूँ, उनके अपने जो निवास स्थान है उस पर भी देख आई हूँ, उनके कार्यालय में भी देख आई हूँ, पर मुझे किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आपका मकान टूटने की बात हो रही थी, क्या हुआ? आप लोग हाईकोर्ट गए थे तो क्या मिला अभी आप? सर वो वहाँ से स्टे मिला है। स्टे मिला? हाँ जी। आखिर आपके मकान को, क्योंकि आप दलित समाज से आती हैं, वाल्मीकि समाज से आती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो ऊंचे जाति के लोग हैं आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपके जातिवाचक शब्दों का भी आपके साथ साथ प्रयोग किया गया है और आपको दलित होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ऐसा लगता है क्या आपको? हाँ जी बिल्कुल लगता है सर, क्योंकि मैं पार्टी में हूँ, जैसे भी हर चीज़ से सर ये चिढ़ते हैं, जैसे भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उसमें ये जो भी हम अपना सामुदायिक केंद्र वगैरह की बुकिंग वगैरह करते हैं, वहाँ से भी ये रोकते हैं हमें शादी करने के लिए। फिर मुझे अपने एमसीजे से बुकिंग वगैरह करानी पड़ती है, तो ये हमें चाबी वगैरह भी नहीं देते हैं उसकी। पढ़ लिख रहे हैं उसके मुताबिक भी सर ये हमें ज़्यादा तंग करते हैं, इधर उधर ये बोलते हैं, कुछ ना कुछ निकलते पड़ते। और अभी इन्होंने क्लियर मना कर दिया भाई जैसे भी हो मैं ये मकान आपको नहीं बनने दूंगा। देखिए अभी हम बात कर रहे थे सरोज चौहान जी से, और जहां तक हमें लगता है कि इन सारे मामलों में जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं, इन सब की भ्रष्टाचार में सारे लोग लिप्त हैं, इनसे पैसे की डिमांड की जा रही है और ये अभी पैसा देने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण ये षड्यंत्र के तहत इनके मकान को सील कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये सारा खेल जो है पैसे का है और उगाही का है, और पुरानी दुश्मनी को भी इसमें साधा जा रहा है, क्योंकि ये मकान पिछले 32 सालों से ये लोग रह रही हैं और जहाँ पे रह रही हैं वहाँ की रजिस्ट्री नहीं है। उसके अलावा सारे दस्तावेज इनके पास मौजूद हैं, हाउस टैक्स है, उसके अलावा बिजली बिल है, पानी का टैक्स है, और जो दस्तावेज होते हैं वो सारे दस्तावेज मौजूद हैं। आखिर इनको इस तरह से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? एक महिला होने के नाते इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी बात, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, यहाँ एक महिला को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। आखिर क्यों किया जा रहा है? ये गंभीर सवाल है प्रशासनिक अधिकारियों पे और पदाधिकारियों पे, और जो भी नेता हैं वो इस तरह की जो गिरी हुई हरकत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? और क्योंकि राजनीति अपने जगह पे है, और किसी को इस तरह से परेशान करना और किसी दलित परिवार की बेटी को इस तरह से परेशान करना, हताश करना, उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, और इनका मकान भी तोड़ने की बात चल रही है। साजिश के तहत इनकी मकान कभी भी तोड़ी जा सकती है। देखते हैं इस मामले में इनको इंसाफ कब मिलता है, कब पदाधिकारी इस मामले पे कोई सुनवाई करते हैं। और ये माननीय सीएम साहब के पास भी गई थी मुलाकात करने, मगर कोरोना के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। दोबारा भी ये लोग सीएम साहब के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर इनको उम्मीद है कि शायद हरियाणा के सीएम इनकी बात सुनेंगे तो इनको शायद न्याय मिलने की उम्मीद जग रही है। देखते हैं कब इस मामले पर इन्हें न्याय मिलता है और कब इनका फैसला होता है।
कैमरामैन अंकिता के साथ इमरान रजा, दबंग मेल। अभी हम इस समय मौजूद हैं सरोल गांव में, वार्ड नंबर 5 गुरुग्राम में। जिस मकान को लेकर विवाद है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यही मकान को लेकर विवाद है, जो गैर कानूनी तरीके से इस पर कहा जा रहा है कि सील लगा दिया गया है, मगर किसी तरह का कोई सील नहीं दिख रहा है, बस एक नोटिस चिपकी हुई दिख रही है। और वो भी इन्होंने आनंद फानंद में रात के 7 बजे आकर के नोटिस लगाई और इनको वक्त तक नहीं दिया जो जाकर के ये कोर्ट में अपनी बातों को साबित कर पाएँ। और जिस तरह से ये जो कंप्लेंट जिन्होंने दी है, उनका बगल में मकान है, देख सकते हैं आप किस तरह से इन्होंने काफ़ी लंबे मकान बना रखे हैं और किराए पे दे रखा है। ये कंप्लेनेंट है, इसी ज़मीन पे ये कंप्लेंट, ये ज़मीन सरकारी बताई जा रही है, कुएं की बताई जा रही है। अगर ये सरकारी है तो आप देख सकते हैं इस तरफ में काफ़ी सारे मकान बने हुए हैं, ये सारे मकान सरकारी हुए हैं। अगर इनके मकान को बनने से रोक दिया गया है, लोगों का कहना है कि ये मकान नहीं बन रही है। देखिए आप देख सकते हैं मलबा, ये काफ़ी पुराना, 32 साल से ये लोग यहाँ रह रहे थे। ये मकान जब जर्जर हालत में आ गया तो इसको तोड़ करके दोबारा ये लोग इसको बना रहे थे। बनाने के दौरान लोगों ने दुश्मनी साधते हुए इस मकान को बनने नहीं दिया और बनने से रोक दिया। और कुछ दिन पहले यहाँ पे एक और मकान में सील लगा था, आइए मैं अपने सहयोगी से कहूँ, आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक गली है पूरी और यहाँ पे एक मकान सामने बन रहा था जिसमें सील लगाया गया था कुछ दिन पहले इन्हीं के साथ, मगर वो एक दिन बाद उस सील को तोड़ करके दोबारा से वो मकान बना दिया गया।